Welcome back friends to Technical Ranjan. तो sorry for not posting the video regularly. अब बेसिकली वीडियो आएंगी रेगुलर आएंगी और हर वेडनेसडे को आएंगी, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे कि थोड़ा CSS सेलेक्टर के बारे में जानेंगे एंड डॉम ऑब्जेक्ट एंड डॉम के बारे में जानेंगे, जावा स्क्रिप्ट डॉम। तो बेसिकली डॉम होता क्या है और CSS सेलेक्टर होता क्या है, अभी वो देखेंगे। तो पहले CSS सेलेक्टर देख लेते हैं। लाइक देखो यहाँ पे जैसे मैं ये, ठीक है, इस पर क्लिक किया नेविगेटर पे और यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे डिव क्लास यहाँ पे जो लिखा है, मान लो मुझे ये टाइटल सेलेक्ट करनी है, राइट। तो टाइटल सेलेक्ट करनी है तो इस टाइटल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करो टैब पे एंड देन कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल F के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे टाइप, यहाँ पे क्लास क्या है, यहाँ क्लास कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे div डॉट पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे 24 मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकोगे क्या लिख रहा है, ऐसे 24 एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं जिसकी क्लास ये है। ये डॉट क्यों लगाया, तो ये तो CSS सेलेक्टर में यही ये होता है क्या कि जब भी क्लास है, क्लास को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो डॉट के साथ करेंगे सेलेक्ट, एंड आईडी को जब भी सेलेक्ट करेंगे वो हैश पाउंड सिंबल के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास, तो यहाँ आप देख सकोगे 24 मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 24 सेलेक्टेड आइटम्स एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अभी इसको मैं देखो ये 1 2 देख रहे हो, सारे एलिमेंट्स पे आ रहा है, सारे टाइटल पे ही वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे अभी, जो हम अपना बनाएंगे वो एक्सट्रैक्टर स्क्रैपर बनाएंगे, या एक्सट्रैक्टर कह लो या स्क्रैपर बनाएंगे, उसमें हम ये यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें। CSS सेलेक्टर भी यूज़ करेंगे, एक्सपाथ भी यूज़ करेंगे। और तो ये सारी टाइटल सेलेक्ट कर रही है, राइट। ये div डॉट दिस, अब मान लो, ठीक है, ये क्लास को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, डॉट के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम और भी क्या कर सकते हैं, ये देखो जैसे ये एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट को कैसे, मान लो कि किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना हो CSS में तो कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं div, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, जब भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना हो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पिछले हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए एक्सपाथ में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे और यहाँ भी यूज करेंगे, ये कॉमन है। और मैंने पिछले क्लास, अगर एक्सपाथ का नहीं देखा है एट्रीब्यूट क्या होता है, वहाँ मैंने बताया कि एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, सब वहाँ पे मैं बता रखा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस ऐसे पेस्ट करो, ये सॉरी ये नहीं होगा, ये तो मैंने एक्सपाथ लिखा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये सारा मुझे ये सिलेक्टेड हो गया। अब इस है, अब मुझे डाटा डॉट डैश ID इक्वल्स टू इतना, तो आप ये देख सकोगे ये मेरा सेलेक्टेड हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे 1 of 1 सिलेक्शन आ रहा है, ठीक। तो एट्रीब्यूट को हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। और मान लो कहीं ID हो, लेट्स सर्च फॉर ID, लाइक ये कंटेनर एक ID है, तो अब इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे मैंने पहले बताया। यहाँ पे लिखेंगे div, कॉपी करेंगे यहाँ कंटेनर पे, ठीक है, पाउंड सिंबल देंगे, कंट्रोल V करेंगे, देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरी ID वो सेलेक्ट हो गई, मतलब ये कंटेनर, अब ये पूरी डिव में मुझे सेलेक्ट होके मिल गया, राइट। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा सीखना, या आप ऐसे कर सकते हो, राइट क्लिक करो, ठीक है, कॉपी पे जाओ और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, कॉपी सेलेक्टर, कॉपी JS पाथ, कॉपी स्टाइल, कॉपी एक्सपाथ, कॉपी फुल एक्सपाथ। बट अगर आप देखो ऐसे करते हो तो एक्सपाथ या CSS सेलेक्टर बहुत कभी कोई लॉन्ग मिल जाता है, ठीक है, वो उतना सूटेबल होता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कॉपी ऐसे ले और यहाँ से मैं कॉपी स्टाइल्स अगर करता हूँ और देखो यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो, अच्छा सॉरी ये स्टाइल्स कॉपी हो गया। फॉर एग्जांपल कॉपी यहाँ पे है, कॉपी सेलेक्टर पे करेंगे एंड कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है। ओनली हैच कंटेनर यहाँ आ रहा है, राइट। अब यहाँ देखोगे सिर्फ हैच कंटेनर, इसलिए मैं कह रहा था अगर उस तरीके से करते हैं तो वो थोड़ा इशू होता है। यहाँ पे 2 एलिमेंट दिखा रहा है, राइट, ठीक है, पहला ये, सेकंड वो, इस वजह से अगर यहाँ div लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे div अगर लगा दिया
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, इसलिए वो उतना एक्यूरेट होता नहीं। अगर ऐसे करके हम कॉपी पेस्ट कर लें एक्यूरेट हो, हाँ एक्यूरेट नहीं होता बट हेल्पफुल होता है, ठीक है, कभी कभी हेल्पफुल होता है अगर नहीं समझ में। अब मान लो यहाँ पे मुझे राइट फॉर एग्जांपल अब मुझे रेटिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये भी हम स्क्रैप करेंगे, ठीक है। राइट रेटिंग का हमारा पूरा डिव कौन सा है ये चेक करो, ठीक है। हाँ इस डिव में सारा कुछ आ जा रहा है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी एज कॉपी सेलेक्टर करेंगे, ये देखो कितना बड़ा आ रहा है, राइट इतना बड़ा सेलेक्टर आ रहा है। हाँ ठीक है, ये यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे ये इशू है देखो, अब ये सिर्फ ओनली वन रेटिंग है, राइट। अब मुझे ये सारे रेटिंग यही चेक कर, तो इस वजह से मैं कहता हूँ बस उस तरीके से कर सकते हो बट वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो सिर्फ इसको ही करना है तो ऐसे हम कर सकते हैं, राइट। वी कैन फिर कोई स्पेसिफिक क्लास हम ले लेंगे अगर सिर्फ मुझे ये रेटिंग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ स्पैन आईडी प्रोडक्ट रेटिंग, वी कैन टेक दिस स्पैन आईडी। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं स्पैन आईडी के लिए हैश लगाएंगे पाउंड सिंबल, एंड आफ्टर दैट वेयर इट हैज़ गॉन, उसके बाद ये कॉपी करेंगे। आई थिंक सो ये सिर्फ एक ही आईडी के लिए होगा, ये भी सेलेक्ट जब होगा एक ही आईडी के लिए होगा, क्योंकि आईडी क्या होता है अगर आईडी दी हुई है जहाँ, तो उस वेब पेज पे वो आईडी का जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि इस वेब पेज पे अगर ये आईडी दी हुई है तो इस आईडी की वैल्यू यूनिक होगी, राइट। अगर तो आईडी का मतलब यही है कोई यूनिक वैल्यू यहाँ पे है। तो आईडी से अगर सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ एक ही मिलेगा हमें, तो ये प्रॉपर सेलेक्टर नहीं है, राइट। देन हम क्या कर सकते हैं, कुछ ये क्लास ले सकते हैं। लेट मी टेक द क्लास, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एफ, लेट मी टेक दिस क्लास स्पैन सॉरी डॉट, ये देखो 24 मेरे सेलेक्ट हो गई, राइट, ठीक है। तो यही है, अगर वो आ रहा है आपको थोड़ा सा भी आ रहा है कि कैसे क्लास को सेलेक्ट करते हैं, कैसे आईडी को सेलेक्ट करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को लेते हैं, तो ये आप इजीली कर सकोगे अगर ऐसे करते हो, राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ से करते हो, ठीक है काम करेगा, मैं बता रहा हूँ, बट उतने अच्छे से नहीं काम करेगा ये। सो ये भी आना चाहिए हल्का फुल्का, बस क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारा चीज़ें। तो लाइक देखो यहाँ पे अब मुझे 24 आईडी को ये सेलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हेल्प करेगा हमें एक्सट्रैक्टर बनाने में, स्क्रैपर बनाने में, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, राइट। अब देखो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मैं बता रखा हूँ पिछले वाले क्लास में, जो एक्सपाथ की क्लास थी, एलिमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, सब वो सारा डिटेल में बताया है पिछले वाले क्लास में, तो वहाँ आप देख लेना, राइट। और ऊपर मैं लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ भी देख लेना, वो आई बटन के पास, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या लाइक एलिमेंट्स तो मैं बता ही दिया, सब कुछ बता दिया। क्लास मोस्टली यही होती है, एलिमेंट्स होती है क्लास। हाँ ट्रैवर्स करना है किसी एलिमेंट के थ्रू, राइट नीचे जाना है, ट्रैवर्स मतलब इस लाइक ये देखो ये, ठीक है, ये पेरेंट है ये, तो हम मुझे अगर इस क्लास के पास जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम एज डिव डॉट लेंगे, राइट। कहाँ चला गया वो, सॉरी मान लो ये क्लास है, ठीक है, डिव डॉट ये सेलेक्ट किया, ओके आई थिंक सो नॉट, देखो ये क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे 2 क्लास है, ठीक है, और मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जब भी क्लास को लेना है डॉट के साथ लेना है, देखो तब सेलेक्ट ये कर लेगा, राइट। अब इसके थ्रू हम अब चाह रहे हो कि नहीं अदर क्लास सेलेक्ट करें, तो सेम ऐसे ही स्पेस देंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिर से डिव क्यों लिख रहे हैं, यहाँ डिव है एलिमेंट का नाम, ठीक है, डॉट कंट्रोल वी, राइट। तो यहाँ कंट्रोल वी किया, फिर मुझे ये उसके नीचे का सेलेक्ट हो गया। या यहाँ पे एक चीज़ और, ये एंगल ब्रैकेट भी दे सकते हैं। तो ये कब यूज़ होगा, जब जो एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जो एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रीवियस एलिमेंट के एडजेसेंट्स हो, ठीक है, एडजेसेंट मतलब तुरंत बाद आए, राइट, तब ये काम करेगा।
अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखो राइट, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये नहीं कर, तब ये सेलेक्ट नहीं होगा राइट। देखो दिखाता हूँ आपको, तो डॉट कंट्रोल V, ठीक है, नहीं सेलेक्ट हुआ क्योंकि एडजेसेंट नहीं है इसका इसके, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट है एंड ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट इसका एडजेसेंट नहीं है, इसका पेरेंट ये है राइट। तो हाँ, इसके साथ वो एरो, ये हमारा ये ग्रेटर देन काम करेगा राइट, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये हमारा CSS सेलेक्टर था। अब ये सारे चीज़ें, तो पहला आता है डॉक्यूमेंट राइट। जैसे ही डॉक्यूमेंट क्लिक कर डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, आप देख सकते हो पूरे वेब पेज पे सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए राइट। ये सारे एलिमेंट यहाँ पे देखो, मैं होवर कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। तो ये सारा जो वेब पेज पे चीज़ें आती हैं राइट, वो किसके अंदर आती है, डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये जितनी वेब पेज, ये नहीं, ये इसको छोड़ दो, ये URL बार छोड़ के एंड दिस बिलो स्क्रॉल, ये सब ये उसके वेब पेज के अंदर के ये जो एलिमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती है, ठीक है। आप ये देखो, जब इसको इनलार्ज करो सारा आपको यहाँ HTML मिल जाएगा, ठीक है। जितनी इस वेब पेज की HTML है यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये डॉट है। अब किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, मान लो इसे, उस समय मैं टाइटल का ही बात कर रहा था राइट, तो मान लो इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, ठीक। यहाँ पे CSS सेलेक्टर यूज होगा, इसीलिए मैंने पहले CSS सेलेक्टर बताया आपको, ठीक है। तो अब इसको सेलेक्ट करना है, इसके लिए CSS सेलेक्टर हम लिख लेते हैं, क्या होगा, तो div डॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे div डॉट कंट्रोल V, ठीक है। देखिए करेक्ट है, देखो सिलेक्ट हो गया। तो डब्बी हम मैं ये लगाऊंगा div डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये चीज़ें लगा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इट विल गो एंड सेलेक्ट द एलिमेंट, ठीक है। यहाँ जैसे ही ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो मुझे एलिमेंट दे दिया। अब मुझे चाहिए कि एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तो कैसे, तो एक प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट राइट, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एलिमेंट का नाम मिल गया। ऐसे ही हम स्क्रैप करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी चीज़ को, एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकता हूँ, लाइक टाइटल इक्वल्स टू, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टाइटल में लिखता हूँ, देखो टाइटल मेरा क्या आ रहा है, बट मैंने तो कहा कि सारे को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ एक ही सिलेक्ट हो रहा है राइट। तो इसको फिर सारे को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जब भी हम क्वेरी सेलेक्टर लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो हमारे वेब पेज पे जाएगा सिर्फ, ठीक है, और वो सर्च करेगा फर्स्ट एलिमेंट जो इस CSS सेलेक्टर को मैच कर रहा हो, ठीक है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट वो गेट करेगा, ठीक है। अगर पूरे एलिमेंट को गेट करना है तो कैसे करेंगे हम, तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर से लिख लेते हैं वेर टाइटल, टाइटल्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स आएंगे। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाएंगे, यहाँ पे ये देंगे, ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स वो आप पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ div डॉट अंडरस्कोर, सॉरी ये क्लास कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये लगाया हमने, यहाँ एंटर किया। अब यहाँ पे लिखते हैं टाइटल्स, TITLES, देखो ये क्या, तो अब इस बार टाइटल्स लिखा तो कुछ नोड लिस्ट बन के आ रहा है,
है कि नहीं। तो यहाँ टाइटल्स क्या आ रहा है, नोड लिस्ट बन के। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है एक नोड लिस्ट लेके आता है, ठीक है, लाइक अरे फॉर्म में डाटा को लेके आता है, राइट। तो ये जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया तो सारे ऐसे डिव को, ठीक है, ये जो डिव है, ये जो सिलेक्टर मैंने लिखा है, ऐसा सिलेक्टर पूरी वेबसाइट पे गया, वो ढूंढ के लाया और सबको एक अरे में रख दिया, ठीक है। अरे में क्या किया, अरे में मुझे गेट हो गया वो सारा, वो सारा, ठीक है, सारा ये सेलेक्ट होके अरे में, एक अरे में ये आ गया। अब मुझे सारी की ये टाइटल चाहिए, फिर कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, ठीक है, एलिमेंट, ये कंसोल पे ही हम सारा कुछ कर सकते हैं, कुछ मिसिंग है उसको यहाँ पे ये मिसिंग था, और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एलिमेंट डॉट आई डबल एन ई आर टी एक्स टी टेक्स्ट, देखो आ गया, सारे के टाइटल्स आ गए मेरे पास, राइट। तो ऐसा ही कुछ स्क्रैप करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है अगले सारे क्लास में आपको। यहाँ पे देखो मुझे सारा टाइटल एक ही बार में मिल गया वेब पेज का, ठीक है, इस पेज का टाइटल मिल गया, आप देख सकते हो सारा एक ही वही है। रियलमी देखो मैच करो, रियलमी C25Y ग्लेशियर ब्लू 64GB, ठीक है, सेकंड मैच करो C25Y, ठीक है। तो ये सारा एक ही जैसा है, ठीक है। और हम क्वेरी सिलेक्टर के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब क्लास नेम आप कर रहे हो गेट एलिमेंट बाय, तो यहाँ पे बस क्लास नेम लिखना है, राइट। यहाँ पे मैं क्लास नेम, ओनली क्लास नेम, डॉट भी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ क्लास नेम कह रहे हो। तो ये भी हमें क्या देगा, देखो एक तरह का HTML कलेक्शंस देगा, राइट, ठीक है। ये पूरा HTML कलेक्शंस दिया मुझे, ये भी एक अरे के फॉर्म में दिया, और यहाँ पे लेंथ मेरे देख सकते हो 24 है, 24, तो सेम वही चीज़ है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो और भी बहुत होते हैं सेलेक्ट करने के तरीके वेब पेज को। तो अब एक और है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, क्लास नेम है, टैग नेम से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें, आईडी, तो आईडी से आपको नाम क्लियर हो रहा है कि आईडी से क्या होगा, ओनली एक आईडी के एलिमेंट। तो आईडी में जैसे हम CSS सिलेक्टर में पाउंड सिंबल लगाते हैं, तो जब आईडी लेंगे तो पाउंड सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहाँ पे कंटेनर था एक आईडी, तो यहाँ पे सिर्फ कंटेनर लिखेंगे, CONTAINER, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये पूरा कंटेनर मिल गया, बट यही मैं अगर यूज करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, तब इस केस में मुझे वो पाउंड सिंबल लगाना पड़ेगा। मैं बस यही बता Ctrl+Z CONTAINER, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इस केस में भी सिलेक्ट हो गया। विदाउट पाउंड सिंबल करूँगा वो सिलेक्ट करेगा ही नहीं क्वेरी सिलेक्टर के केस में, ठीक है। यहाँ नल आ रहा है, क्या आ रहा है, डाटा नल, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। तो क्वेरी सिलेक्टर जब भी लगाएंगे तो वो अगर आईडी रख रहे हैं तो हैश सिंबल लगाएंगे, क्लास ले रहे हैं तो डॉट सिंबल लगाएंगे। लेकिन जब क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेथड्स मैंने बता दिए हैं आपको जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास नेम ये यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये दोनों ज़्यादा यूज़ करूँगा, बट ये बता दिया ये सारे भी हैं हमारे पास सिलेक्टर, ठीक है। और आप वो देख सकते हो जब भी यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट अगर जैसे ही करते हो आपको बहुत सारा चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो क्या क्या कर सकते हो, क्रिएट एलिमेंट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ये सारी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये देखो, ठीक है, गेट एलिमेंट, गेट एनिमेशन, फुल स्क्रीन, ये बहुत कुछ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट हिडन लिंक्स, कलर्स, तो मैं इतने सारा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
ओनली मैं ज़्यादातर वही जो सेलेक्ट करने के लिए होता है नोड, मैं क्वेरी सिलेक्टर ही यूज़ करूँगा और क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से मैं हम एक्सट्रैक्टर बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने जो सारे टूल्स बताए हैं आपको क्या क्या डाउनलोड करके रखना है वो फर्स्ट वीडियो में, और मैंने वहाँ डेमो भी दिया है कि किस तरह का एक्सट्रैक्टर बनाया जाएगा। तो आप वो देख लो, फर्स्ट वीडियो भी देख लो, ठीक है। और मैं उसका भी लिंक दे दूंगा ऊपर, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक फर्स्ट वीडियो का, वो भी देख लो कि क्या क्या टूल्स चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर एक स्क्रैपर बनाना शुरू करेंगे प्योर जावा स्क्रिप्ट में, और नोड.js भी हल्की फुल्की नोड.js यूज होगी।